भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु, आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है, जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में दोनों सदा रहते हैं, जिन महादेव ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदि देव, पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी, वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था, वही मैं तुम लोगों को बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा है। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य में करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीनों कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी की सृष्टि काल में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है, उसे मैं बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगण के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत धाता, भूत संहारक और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्धचंद्राकार के आभूषण से रूप में धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूंछ की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरंच और इंद्र उनके सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत की विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान बेग की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है।
इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब अपने ही समान थे। सब ने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास भी नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य में निवृत्त हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्रोत की महिमा। वायुदेव कहते हैं, फिर जब ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा ना बढ़ सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इससे पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसीलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजा नहीं बढ़ सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंता, लोक भाविनी, सूक्ष्मतरा, भावगव्या, मनोहरा, निर्गुणा, निप्रपंजा, निष्कला, नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर में नारी और आधे शरीर में ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले, सत असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। देव, महादेव, आपकी जय हो। ईश्वर, महेश्वर, आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर, आपकी जय हो। प्रकृति रूपनी कल्याणमयी उमे, आपकी जय हो। प्रकृति के नायिके, आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी, आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी, आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सकल मनोरथ देने वाले देव, आपकी जय हो। जय हो। अमोघ महानीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे, आपकी जय हो। विश्व जगन्मय, आपकी जय हो। विश्व जगत दात्री, आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायके, आपकी जय हो। प्रभु, आपका ऐश्वर्य और धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। अपने तीनों रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी, आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिके, आपकी जय हो। प्रभु, जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी
उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आंख से प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपकी जय हो। देवी, आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं। आपकी जय हो। ईश्वरी, आपने स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी जय हो। जय हो। प्रभु, विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है। आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है। आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी, आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे, आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव, आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभवों को तिरस्कृत कर दिया है। आपकी जय हो। पंचविधि मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्रोत स्वरूप ने परमेश्वरी, आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि, आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपनी शिवे, आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव, आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी, आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर, आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी, आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ, आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी, आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव, आपकी जय हो। मनवांछित वस्तु देने वाली देवी, आपकी जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की विधि शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ।